हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी 8वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, जो कि 27 जनवरी के लिए। सही बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और बेटा आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जंतुओं में जनन। ठीक है, हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं। हमें पता है कि अगर लैंगिक जनन करना है तो नर और मादा दोनों चाहिए। मानव में नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। नर और मादा में दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। नर का जनन तंत्र हमने पिछली वर्कशीट में बेटा पढ़ा था, आज हम यहाँ पे मादा का पढ़ेंगे। आज हम मानव मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। मादा जनन तंत्र में शामिल हैं कौन कौन से अंग बेटा? मादा जनन तंत्र में है एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी बोलते हैं, और या फिर गर्भाशय। ये तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं। जैसे कि फिगर में आपको देखिए मानव मादा जनन तंत्र आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या कहलाता है बेटा? गर्भाशय है ये आपका हिस्सा। ठीक है, ये अंडाशय है। ठीक है, ये और ये आपकी अंडवाहिनी है। ये क्या है? आपकी अंडवाहिनी है। ठीक है, तो ये आपको बेटा पता होना चाहिए। अब बेटा आगे देखते हैं हम अंडवाहिनी का। बेटा ये चित्र जो मादा जनन तंत्र का चित्र है ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बेटा मादा जनन अंगों के कार्य। जो मादा के अंदर जनन अंग होते हैं उनके क्या क्या कार्य हैं। तो देखो अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय हमने पढ़ा है। अंडाशय में क्या है? ये मादा युग्मक उत्पन्न करता है। जो मादी युग्मक होते हैं ये उनको उत्पन्न करता है अंडाशय। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अंडाणु कहते हैं। मादा युग्मक जो होते हैं वो अंडाणु कहलाते हैं। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होती है। जिस तरह से हमने पढ़ा था शुक्राणु एकल कोशिका होते हैं, इस तरह से अंडाणु भी एकल कोशिका होते हैं। स्त्रियों में प्रतिमा दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु विकसित होता है, लेकिन ये एक अंडाणु बनता है जो कि अंडवाहिनी में चला जाता है। ठीक है, दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय में से अंडाणु बनता है और वो कहाँ चला जाता है? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी की बात करें तो इसे डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है जी, यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करती है, क्योंकि ट्यूब होती है तो ये गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करती है अंडाशय को। यहाँ पर शुक्राणु का और अंडाणु का निषेचन होता है। यहाँ पर शुक्राणु अंडाणु का क्या होता है बेटा? निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, तो मिलते हैं। यानी कि गर्भाशय यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। निषेचन होने के बाद जो बेटा भ्रूण बनता है और भ्रूण के बाद आपका शिशु बनता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन क्या है? स्वयं को जांचिए। जांचने के लिए बेटा प्रश्न आगे है, कहता है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बेटा जगह आपको दे रखी है, आपको पेज में बनाना है अपनी कॉपी के अंदर। कौन सा चित्र है बेटा? हमने पहले ही आपको ऊपर दिखाया था, दोबारा देख लेते हैं हम। ये देखिए बेटा, ये है मादा जनन तंत्र। ये तो चित्र बनाना आपको नामांकित, तो ये आप बना देंगे। ये आपका अंडाशय हो जाएगा, ये अंडवाहिनी हो जाएगी और ये आपका गर्भाशय हो जाएगा। तो इसको आपको चित्र को कॉपी में बेटा बना लेना है। ठीक है, ये हो जाए आपका मादा जनन तंत्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा। कहता मानव मादा जनन अंगों के नाम बताइए। मानव मादा जनन अंगों के यानी कि मादा जनन अंगों के नाम आपको बताने हैं। तो हमने पढ़ा बेटा अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। ये तीन ही तो नाम पढ़े हमने, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। ठीक है, तो देख लेते हैं इनका आंसर हमने कैसे लिखा है। तो देखिए मानव मादा जनन अंगों के नाम बताइए। अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय, ये तीन होते हैं बेटा। ठीक है, जनन अंग जो होते हैं मादा के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, कहता मादा युग्मक को क्या कहते हैं? जो मादा युग्मक होता है उसे क्या कहते हैं? ये कहाँ निर्मित होता है? तो हमने पढ़ा बेटा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? अंडाणु। और ये कहाँ विकसित होता है? ये अंडाशय में निर्मित होता है। कहाँ बनता है? ये अंडाशय में निर्मित होता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर। तीसरा देखिए लिख दिया हमने, मादा युग्मक को क्या बोलते हैं बेटा? अंडाणु कहते हैं। और यह अंडाशय में निर्मित होता है। कहाँ निर्मित होता है बेटा? अंडाशय में। तो याद रहेगा बेटा, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं और यह अंडाशय में निर्मित होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? तो शिशु का जो विकास होता है बेटा, हमने पढ़ा वो गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है भैया? गर्भाशय में। जो भ्रूण से शिशु तक बनता है वो कहाँ बनता है बेटा? गर्भाशय में। ठीक है, तो चौथे का आंसर बेटा देख लेते हैं हम।
शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? मादा जनन तंत्र के गर्भाशय में होता है शिशु का विकास। ठीक है, इस तरह से चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है सही या गलत का निशान लगाओ। सही या गलत का निशान लगाओ। कहता है एक अंडाणु एकल कोशिका नहीं है, ये तो गलत बात है। अंडाणु क्या है? एकल कोशिका है, तो क्या हो जाएगा बेटा? गलत। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, तो ये भी गलत बेटा। अंडाणु इतना बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है। ठीक है, बहुत बड़ा तो नहीं होता। कितना बहुत बड़ा होता है? बहुत बड़ा नहीं होता। तीसरा देखते हैं बेटा, स्त्रियों में प्रतिमा दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है। ये बात क्या है बेटा? सही है। तो क्या है? सही का निशान लगा देंगे इस पे। तो इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।